जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? जेंडर डिफरेंस थ्योरी, लिंग भेद सिद्धांत, या इसको आप लिंग अंतर सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या है और ये थ्योरी जेंडर के बारे में क्या बताती है। वैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि जेंडर डिफरेंस की किस तरह से जेंडर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, लिंग भेद सिद्धांत। तो जब हम जेंडर डिफरेंस थ्योरी की बात करते हैं ना, तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी इज अ सोशोलॉजिकल थ्योरी। लिंग अंतर या लिंग भेद सिद्धांत क्या है? एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, सोसाइटी में जानते हैं कि किस तरह से सोसाइटी में, समाज में लिंग अंतर या लिंग भेद या जेंडर डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट जेंडर डिफरेंसेस आर मेनली ड्यू टू सोशल एक्सपेक्टेशंस की। यह सिद्धांत बताता है कि लिंग अंतर मुख्य रूप से सामाजिक अपेक्षाओं के कारण होता है। और किस तरह की अपेक्षाएं? ठीक है, परिवार में अगर मान लो लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, तो दोनों से अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं लोगों की। ठीक है, सोसाइटी की। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के जो हैं आगे परिवार को बढ़ाएंगे। ठीक है, कुल का दीपक हैं, घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। पेरेंट्स के बाद यही जो बच्चे हैं, ठीक है, यही घर की देख रेख करेंगे, बाहर का सारा काम करेंगे। और वुमेन से, लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लड़के लड़कियां हैं अच्छे से रहें। ठीक है, घर का सारा काम है संभालें, धीरे धीरे जब बड़े हों तो घर के सारे काम सीखें, आगे दूसरे परिवार में जाएं। ठीक है, तो वहाँ पर भी घर को अच्छे से संभालें, बच्चों को अच्छे से संभालें। तो इस तरह की जो एक हम कहते हैं ना डिफरेंसेस, कि लड़के पैदा हो रहे हैं घर में, लड़कियां पैदा हो रही हैं, जो दोनों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें की जा रही हैं। चाहे ड्रेसिंग को लेके हम बात करें, चाहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें। ठीक है, तो यही अपेक्षाएं क्या हैं कि लिंग भेद जेंडर डिफरेंस को जन्म देती हैं। अगर अपेक्षाएं दोनों के लिए पेरेंट्स के मन में, समाज के लोगों में, दोनों के लिए अगर सेम अपेक्षाएं कि चलो दोनों ही अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे, तब तो कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें ही अलग अलग हो जाती हैं, कि जेंडर के रूप में लड़कों से अलग उम्मीदें हैं, लड़कियों से अलग उम्मीदें हैं, दोनों की अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई, किसके क्या काम है, किसको कैसे बोलना है, किसका क्या काम करना है, तो इस तरह से जेंडर डिफरेंसेस होने लगते हैं। और यही चीजें थ्योरी बताती है। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट फेमिनिटी शुड बी वैल्यूड इन स्कूल एंड सोसाइटी, की यह तर्क देता है कि विद्यालय या समाज स्त्रीत्व, नारीत्व को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे हम मैस्कुलिनिटी को, पुरुषत्व को महत्व देते हैं, वैसे स्त्रीत्व को भी महत्व देना चाहिए। स्त्रियों को उनको महत्व दिया जाना चाहिए, उनके सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, पुरुष के समान उनको भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। मेन फैक्ट्स ऑफ जेंडर डिफरेंस थ्योरी की लिंग भेद सिद्धांत के मुख्य तथ्य क्या हैं? जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, नॉट अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। की लिंग एक सामाजिक संरचना है, ना कि जैविक। ठीक है, जैविक या आप इसको नेचुरल कह सकते हैं। कि जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। बायोलॉजिकल मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। क्योंकि नेचर ने समाज में, इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणियों को, ठीक है, उनको अलग अलग रूपों में पैदा किया है। मनुष्य में भी देखेंगे तो स्त्री पुरुष हम नाम देते हैं, तो अलग अलग रूपों में पैदा किया है। ठीक है, तो नेचुरल है। लेकिन पैदा होने के बाद समाज क्या करता है कि जेंडर के रूप में मेल के लिए अलग नियम कायदे कानून बना देता है, और मेल के लिए अलग बना देता है, फीमेल के लिए अलग बना देता है। सबकी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज तय कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक रचना है जो समाज द्वारा बनाई गई है, कि स्त्री के रूप में क्या भूमिका होगी एक फीमेल की, और एक मेल की पुरुष के रूप में क्या भूमिका होगी। इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाई गई नहीं है। नेचर तो सिर्फ शरीर बना रहा है। ठीक है, जेंडर नॉर्म्स
वेरी अक्रॉस कल्चर एंड टाइम की लिंग मानदंड संस्कृति और समय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। कि आज के समाज में अगर हम बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आज से 100 साल पहले का जो समाज था, 50 साल पहले का समाज था, उस टाइम काफ़ी अलग थी। धीरे धीरे समाज बदला, लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे। महिलाएं भी पुरुषों के समान घर से बाहर जाके काम करने लगी, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी के तौर तरीके में बदलाव आया, ठीक है, रहन सहन में बदलाव आया। तो मेल एंड फीमेल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अलग अलग हो गई, जो इससे पहले थी वैसे आज की डेट में नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं रहेगी। और दूसरी बात है, कल्चर टू कल्चर की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, अलग अलग राज्यों की बात करें, ठीक है, अलग अलग कल्चर की बात करें, अलग अलग कंट्री की बात करें, तो यही जेंडर के रूप में मेल एंड फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग आपको देखने को मिलती है। सबके तौर तरीके, खान पान, पहनने का ढंग, कपड़े जो पहनने के तरीके होते हैं, बोलने के तरीके अलग अलग आपको मिलेंगे। तो जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। बच्चा अपने समाज में रहकर, समाज के लोगों को देखकर, उनके तौर तरीकों को देखकर, ठीक है, चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो एक लड़के के रूप में बड़े हो रहे हैं, तो एक लड़की के रूप में बड़े हो रहे हैं। तो जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। इन दिस वी लर्न टू एक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी, की इसमें हम समाज से अपेक्षाओं के आधार पर कार्य करना सीखते हैं। कि जो समाज एक स्त्री से, जो समाज एक पुरुष से, एक लड़के से, एक लड़की से अपेक्षाएं करता है, उसी अपेक्षाओं के आधार पर बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, बच्चे चीज़ों को सीखता है और यही चीज़ों को सीखते सीखते बच्चा आगे बड़ा होता है। जेंडर एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, की लिंग समाज में शक्ति वितरण को संबोधित करता है। ठीक है, कि जेंडर आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो देखिए, हमने पहले की वीडियोस में हमने बात की ना कि अलग अलग हम सोसाइटी की बात करते हैं, मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल की। अगर हम ट्राइबल साइड में जाएं, जनजातीय समाज में जाएं, तो वहाँ पर जो पावर होती है वो फीमेल के हाथों में होती है। लेकिन नॉर्मल हम अपने नॉर्थ साउथ में सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जो पावर होती है, फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो ज़्यादातर पुरुषों के हाथ में होती है। तो लिंग समाज में शक्ति वितरण को भी संबोधित करता है कि किस लिंग के पास ज़्यादा पावर होगी, किस लिंग के पास कम पावर होगी। ठीक है, कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन फॉलो करेगा। तो जेंडर इज समथिंग वी एक्सप्रेस, की लिंग एक ऐसी चीज है जिसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, तो देखिए, लड़कों के रूप में आप किस तरह से खुद को व्यक्त करते हैं, चाहे आपके बोलने का तरीका, चाहे आपके ड्रेसिंग, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपके काम करने का तरीका। और सेम लड़की के रूप में आपके बोलने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग, ठीक है, आपके काम करने का तरीका, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी दिखाई देती है। और यही चीज़ें देखकर बच्चे भी सीखते हैं और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को देखकर वो भी एक फीमेल के रूप में, एक मेल के रूप में, एक लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़के की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, वो चीज़ों को सीखते हैं। तो जेंडर इज समथिंग वी एक्सप्रेस, की लिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम व्यक्त करते हैं। मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी शुड नॉट बी गिवन मच इंपॉर्टेंस, कि हम देखते हैं कि समाज में देखते हैं कि पुरुषत्व विचारधारा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, मेन फैक्ट्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी में, अगर लिंग भेद मुख्य सिद्धांत में, ये सिद्धांत ये भी कहता है, ठीक है, क्या कहता है, कि पुरुषत्व विचारधारा को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। चाहे हम फेमिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, चाहे मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दूसरे को कम। फेमिनिटी शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल एंड सोसाइटी, की विद्यालयों और समाज में स्त्रीत्व को बढ़ावा देना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको भी पावर दी जानी चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। फेमिनिटी शुड बी रिकग्नाइज टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, की विद्यालयों में लड़कियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नारीत्व को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम दिखाते हैं कि पुरुष ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, उसी तरीके से सेम फीमेल के लिए भी ये चीज़ें माइंडसेट बनाना चाहिए कि नहीं, आप भी बहुत स्ट्रांग हो, आपको भी एक अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आपका भी समाज में पूरा महत्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जेंडर डिफरेंस जो थ्योरी है उसमें ये चीज़ कही गई है कि जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, पुरुषत्व को बढ़ाएं, तो फेमिनिटी को भी बराबर रूप से बढ़ाना चाहिए, उनको भी मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना, हमने समझा कि जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।